दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 735 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान में पल रहे मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकी घोषित किया जाना यही बताता है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रही है। बीते एक सप्ताह में भारत कुल 4 आतंकी सरगनाओं को अधिसूचित कर चुकी है। न केवल यह सिलसिला कायम रहना चाहिए बल्कि पाकिस्तान को समय समय पर चेताया भी जाना चाहिए ताकि वह ऐसे किसी मुगालते में न रहे कि संबंध सुधार की उसकी बातों पर भारत का कोई असर पड़ने वाला है। भारत को पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को अधिसूचित करने के साथ ही यह मांग भी करनी चाहिए कि उन्हें उसके हवाले किया जाए। इससे ही पाकिस्तान को यह संदेश जाएगा कि भारत महज कागजी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुश्ताक अहमद जरगर कश्मीरी मूल का आतंकी है और फिलहाल पाकिस्तान में रहकर कश्मीर में आतंकवाद को खाद पानी देने का काम कर रहा है। उसे इंडियन एयरलाइंस विमान के अपहरण में बंधकों के बदले रिहा करना पड़ा था। इसके साथ जिस एक अन्य आतंकी मसूद अजहर को रिहा किया गया था वह भी भारत के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान एक ओर कश्मीर में हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रहा है और दूसरी ओर FATF की कार्रवाई से बचने के लिए अपने यहाँ संरक्षित आतंकियों के खिलाफ दिखावटी कदम उठा रहा है। इसी कारण अभी हाल में भारत और अमेरिका को साझा बयान जारी कर यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करे। पाकिस्तान इससे तिल मिलाया अवश्य, लेकिन भारत को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना आतंकवाद को समर्थन देने से तौबा नहीं करती। हालांकि कश्मीर में करीब करीब हर दिन पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी
मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके दुस्साहस का निर्णायक दमन होता नहीं दिख रहा है। वे कश्मीरी हिंदुओं को धमकाने और उन्हें निशाना बनाने में लगे हुए हैं। इस सिलसिले को थामने की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसे प्रबंध करने आवश्यक हैं जिनसे सीमा पार से आतंकी घुसपैठ न कर सकें। यह समझा जाना चाहिए कि कश्मीर में शांति की सही तरह बहाली तभी हो सकती है जब आतंकियों के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आतंक के समर्थक चाहे सीमा के इस पार हों या उस पार, उन्हें भारत की कार्रवाई का भय होना ही चाहिए। चेंज। कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली में सरस्वती सरोवर की खुदाई के दौरान हिमालय में पाया जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग यहाँ से होकर जाता रहा होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और सेंट्रल वाटर कमीशन के शोध के अनुसार जो रेत और क्रिस्टल बिहोली में पाए गए हैं, ऐसी रेत एवं क्रिस्टल सरस्वती के प्रवाह मार्ग में उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और गुजरात में भी पाए गए हैं। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सरस्वती को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास पिछले कई वर्षों से हो रहा है वह साकार कब होगा। वैसे तो दावा किया जाता है कि खुदाई चल रही है, लेकिन किस गति से चल रही है, इसका कार्य कब पूर्ण होगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं। यदि सरस्वती की खुदाई हरियाणा में हो जाए तो अन्य प्रदेशों को भी नैतिक रूप से इस दिशा में कार्य करने को बाध्य होंगे। महाभारत के अनुसार सरस्वती यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी और यह कुरुक्षेत्र, कैथल, पटियाला से होकर और सिरसा पहुंचती थी। वहां से राजस्थान होते हुए गुजरात चली जाती थी। विचारणीय है कि नदी सूखने पर गहरी जगह तालाब या झीलें रह जाती हैं। कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर या पिहोवा में अर्ध चंद्राकार सरोवर देखने को मिलते हैं। सरस्वती को पुनर्प्रवाहित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत के संघ चालक रहे दर्शनलाल जैन ने लगभग 20 वर्षों तक अभियान छेड़ रखा था। यह उन्हीं का प्रयास था कि वर्ष 2014 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में यमुनानगर के गांव रूलाहेड़ी में सरस्वती नदी के लिए खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। खुदाई करते हुए गांव मुगलावाली में सरस्वती नदी की जलधारा फूट गई थी, जिसके बाद वहां पर राज्य एवं केंद्रीय सरकार के कई मंत्री पूजा अर्चना के लिए
पहुंचे थे, लेकिन 7 वर्ष बीतने के बाद भी सरस्वती को पुनर्प्रवाहित होने का स्वप्न अधर में ही है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।